हेलो। अमित परिवार यूट्यूब चैनल पर आप सभी का मंगलमय स्वागत है। आज हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग में थर्ड एंगल देखें और फिर उसके बाद थर्ड एंगल में ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। तो पहले हम लोग देखते हैं थर्ड एंगल क्या होता है इंजीनियरिंग ड्राइंग में। दिख रहा बाबू? आज हम लोग देखेंगे थर्ड एंगल। जो इंजीनियरिंग ड्राइंग आप लोग फर्स्ट एंगल देखे बेटा, एंगल है क्या इंजीनियरिंग ड्राइंग में? जब हम लोग बेटा हॉरिजॉन्टल प्लेन और वर्टिकल प्लेन को एक साथ मिलाकर रखते हैं, वर्टिकल प्लेन जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊर्ध्वाधर होता है, हॉरिजॉन्टल प्लेन जो है ज़मीन के समांतर होता है, क्षैतिज होता है। तो उनके कटान से एक रेखा बनती है जिसे हम लोग ग्राउंड लाइन कहते हैं और जनरली एक्स वाई से डिनोट करते हैं ग्राउंड लाइन को। तो आप उनके कटान से जो चार चतुर्थांश जिसे क्वाड्रेंट कहते हैं, उन क्वाड्रेंट को हम लोग कोऑर्डिनेट में पाद बोलते हैं, चतुर्थांश बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। लेकिन उसी खानों को, चारों खानों को इंजीनियरिंग ड्राइंग में एंगल बोलते हैं। तो हम लोग जो है फर्स्ट एंगल पढ़ चुके हैं, अब हम लोग जो है थर्ड एंगल पढ़ेंगे। तो ये आपका क्षैतिज हो गया और प्लेन ये हो गया ऊर्ध्वाधर, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया यानी एचपी हो गया, ये वीपी हो गया। ठीक है भाई, ये बीपी हो गया आपका यहाँ से ऐसे। तो यहाँ पर ये चार क्वाड्रेंट बने बेटा, ये फर्स्ट है और ये वाला सेकेंड है, ये वाला थर्ड है बेटा और ये वाला फोर्थ। तो जैसा कि आप लोग पढ़े कि फर्स्ट एंगल इसी को बोलेंगे, अब यहाँ पर इसे फर्स्ट एंगल बोलेंगे, इसे जो है थर्ड एंगल बोलेंगे, इसे फोर्थ एंगल बोलेंगे। कायदे में जो ये बनेगा वो आप लोगों को मैंने बना के बताया था कि वो इस टाइप से जो है आपका बनेगा बेटा, ऐसे। ये आपका मान लीजिए क्षैतिज तल हो गया। तल वही है जिस पर हमारा व्यू बनता है। तल क्या है? पिक्चर प्लेन है, प्रक्षेप तल है, उसी को शार्ट में हम लोग तल बोलते हैं। प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन है, ठीक है ना? ये जो है लकड़ी, कागज, ग्लास, पेपर, कुछ भी हो सकता है। जहाँ पर हमारा ऑब्जेक्ट का व्यू प्राप्त होता है उसे हम लोग जो है प्रक्षेप तल या प्लेन ऑफ प्रोजेक्शन या पिक्चर प्लेन बोलते हैं। तो एक क्षैतिज पिक्चर प्लेन हुआ और एक ऊर्ध्वाधर हुआ। ऊर्ध्वाधर को भी हम लोग जो है ऐसे मिलाकर रखते हैं, ऐसे बेटा मिलाकर रखते हैं और ये डॉटेड कर दें ऐसे और इसे ऐसे मिला दें। अब आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है वो एचपी है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और ये वाला जो है वीपी है, वर्टिकल प्लेन है। और इन दोनों के कटान से एक जो रेखा बनी है यही है ग्राउंड लाइन। जी हाँ, शार्ट में मैंने लिख दिया, ये हो गई ग्राउंड लाइन। अब कायदे से आप देखेंगे, इसको अगर मैं एकदम मिटा दूं तो आपका ऐसे बन गया। अब यहाँ पर जो आपने कहा था कि यहाँ पर कोई वस्तु अगर रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, तो आप कहेंगे यह वस्तु एचपी के ऊपर है और वीपी के सामने। ऐसे ही जब हम लोग थर्ड एंगल में आएंगे, ये फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया, ये थर्ड हो गया, ये फोर्थ हो गया। उस दिन विधिवत आपको मैंने जो है दिखाया था, एक कॉपी दे दो बेटा कोई।
एक, हाँ बेटा, इस टाइप से ये वर्टिकल वाला खड़ा नहीं है ना, कोई दख्ती हार्ड होती तो रुक जाता। ऐसे आपका दिख रहा, ऐसे है, हकीकत में ये ऐसे है, जो आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं वो हकीकत में ऐसे है। और ये क्षैतिज तल है पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये पूरा ऊर्ध्वाधर तल है। दोनों को मिला के ऐसे रखें तो इनके कटान से ये जो रेखा यहाँ पर बनेगी इसे कहेंगे ग्राउंड लाइन। ये हो गया आपका फर्स्ट एंगल, ये वाला खाना हो गया फर्स्ट एंगल, यहाँ पर भी दिख रहा है, ये हो गया फर्स्ट एंगल, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, और ये वाला हो गया फोर्थ। ठीक है। अब जब आप फर्स्ट एंगल में सामने से देख रहे थे तो उसका जो व्यू बनेगा वो देखिए वर्टिकल प्लेन पर बनेगा, ऊपर से जो देखेंगे उसका व्यू एचपी पर बनेगा फर्स्ट एंगल में। वैसे ही अब हम बात करते हैं थर्ड एंगल की। ये है आपका थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में अगर यहाँ पर कोई भी वस्तु रखी हुई है, यहाँ पर थर्ड में कोई भी वस्तु ये रखी हुई है, ये ऑब्जेक्ट है, तो इसकी स्थिति क्या है, तो आप कहेंगे ये वस्तु HP के नीचे है और VP के पीछे। ये वस्तु कहाँ है? HP के नीचे और VP के पीछे। अब बेटा सेकेंड क्वाड्रेंट जो है आपका, जो सेकेंड एंगल और फोर्थ एंगल, इसमें इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं बनती, आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन नहीं होता है, क्योंकि आपको मालूम है कि वर्टिकल प्लेन जो है बेटा अपनी जगह स्थिर रहता है, केवल क्षैतिज वाले को हम लोग क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो जब इसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, यहाँ पर कोई आप ड्राइंग बनाएंगे तो इस पर एलिवेशन बनेगा, ऊपर से देखेंगे इस पर प्लान बनेगा, और जब इसे आप क्षैतिज ऐसे घुमाएंगे तो देखिए ये एलिवेशन और प्लान एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाएंगे। इसलिए जो है सेकेंड एंगल में और ऐसे ही फोर्थ एंगल में ड्राइंग नहीं बनाई, किसमें बनती है? केवल और फर्स्ट एंगल में और थर्ड एंगल में बनती है। और अमूमन जो है थर्ड एंगल में ही बनती है, जब उनके माने प्रश्न में लिखा रहेगा कि नहीं फर्स्ट एंगल में बनाना, तब आप जो है आर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन फर्स्ट एंगल में करें। ठीक। तो अब हम लोग बात करते हैं बेटा थर्ड एंगल की। यहाँ कोई वस्तु रखी है तो आप कहेंगे हॉरिजॉन्टल प्लेन यानी HP के नीचे है, और इधर ये पूरा ऊपर से नीचे तक ये जो है आपका VP है, इधर सामने है तो इधर VP को कहेंगे पीछे। ठीक है ना। तो इस तरह से फर्स्ट एंगल में कोई भी ये वस्तु रखी गई है तो यह जो है HP के नीचे है, HP के नीचे है बेटा, और VP के VP के पीछे है। पहली पॉइंट तो यही हुई। दूसरा का बेटा, अगर इसे आप पारदर्शी ट्रांसपेरेंट मानते हैं तो ऊपर से देखेंगे, यहाँ ऊपर से अगर आप देखते हैं, मान लीजिए आपके समझने के लिए बता रहे हैं, तो आपकी स्टेशन पॉइंट ये हो गई, ऑब्जेक्ट ये हो गया, और ये जो है हॉरिजॉन्टल प्लेन हो गया, यानी हॉरिजॉन्टल पिक्चर प्लेन हो गया, जिस पर आपका पिक्चर बनेगी, जिसे हम लोग इंजीनियरिंग ड्राइंग की भाषा में व्यू बोलेंगे। तो वो व्यू जो है इसका यहाँ पर बनेगा, देखिए यहाँ पर इसका व्यू बनेगा ऐसे, और जो ऊपर से देखते हैं बेटा उस व्यू को क्या कहते हैं? प्लान कहते हैं, टॉप व्यू कहते हैं। तो ये आपका टॉप व्यू अथवा प्लान बन गया। ऐसे ही इधर से देखेंगे, अगर यहाँ से देखेंगे तो इसका जो है एलिवेशन बनेगा, यानी फ्रंट व्यू बनेगा। इसे आप पारदर्शी मान सकते हैं कि ट्रांसपेरेंट हमारा पिक्चर प्लेन है, ग्लास है, उसमें से हमें आर पार दिख रहा है। तो यहाँ से जब सामने से बैठकर जो व्यू देखते हैं उसे एलिवेशन कहते हैं। तो यहाँ से जब बैठकर आप देखेंगे तो वो इसका ऑब्जेक्ट का व्यू जो है यही बन जाएगा। ऐसे मान लीजिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट का व्यू है, तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे एलिवेशन।
या फ्रंट व्यू, ये हो गया आपका एलिवेशन। अब आप देखेंगे कि वर्टिकल प्लेन अपनी जगह रहता है और क्षैतिज प्लेन को जो है घड़ी के चलने की दिशा में रिवॉल्व करा देते हैं बेटा, ऐसे घुमा देते हैं। तो हो क्या जाएगा, जब ये घूमेगा ऐसे बेटा, तो ये वाला पोर्शन आके यहाँ चिपक जाएगा और ये वाला पोर्शन ऐसे ऊपर चला जाएगा और ये इस यहाँ जाके रुक जाएगा। तो क्या हो जाएगा, आप देखेंगे कि थर्ड एंगल की बात हो रही है। थर्ड एंगल में प्लान यहाँ चला जाएगा और एलिवेशन अपनी जगह रहेगा। इस तरह से हम लोग कहते हैं कि थर्ड एंगल में ग्राउंड लाइन से ऊपर, थर्ड एंगल में यहाँ पर अगर आपका वस्तु है तो ऊपर से देखने पर इसका व्यू बेटा यहाँ बनेगा। कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा ऐसे मान लीजिए, और ऐसे इधर से देखेंगे तो यहाँ बनेगा, इस पर बनेगा। और ये व्यू जो है जब इन्हें घड़ी की चलने की दिशा में घुमाएंगे बेटा, तो ये व्यू यहाँ पहुँच जाएगा, यानी ग्राउंड लाइन से ऊपर जो है आपका प्लान हो जाएगा और फ्रंट व्यू जो है अपनी जगह स्थिर रहता है। इस तरह से ये तय हुआ कि थर्ड एंगल में प्लान ग्राउंड लाइन से ऊपर तथा एलिवेशन ग्राउंड लाइन से नीचे तथा एक दूसरे के ठीक सीध में बनेंगे बेटा, थोड़ा भी दाएं बाएं नहीं जाए। ठीक, जहां एलिवेशन होता है वहीं जो है आपका साइड व्यू यानी पार्श्व उसको कहेंगे व्यू या साइड व्यू कहेंगे। ठीक है, तो वो भी वहीं बनता है। तीसरी जो क्वालिटी है या इसकी खूबी है, आप ध्यान से देख रहे होंगे कि यहाँ पर बेटा ये पिक्चर प्लेन है और इधर ऑब्जर्वर है और इधर जो है आपका ऑब्जेक्ट है, यानी बीच में क्या है, पिक्चर प्लेन, प्रक्षेप तल। अगली पॉइंट आप देख रहे हैं कि जिधर से देखते हैं व्यू जो है ऑब्जेक्ट का, ये व्यू प्लान जो है उधर बन जाता है, ऑब्जेक्ट के दूसरी तरफ नहीं बनता। थर्ड एंगल जिधर से देख रहे हैं बेटा ऑब्जेक्ट से पहले ही उसका व्यू प्राप्त हो जाता है। तो अब जो है आप जब थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन करेंगे तो ऑब्जेक्ट को जिधर से देखेंगे, बाएं से देख रहे हैं तो उसका व्यू बाएं बनाएंगे, दाएं से देखेंगे तो दाएं बनाएंगे, ऊपर से देखेंगे तो ऑब्जेक्ट से पहले ही ऊपर ही बना देंगे। क्लियर है ना। और जब ऐसा होगा तो अब क्या हो रहा है, आप कह रहे हैं कि हमारा प्लान ग्राउंड लाइन से ऊपर बनेगा, एलिवेशन ग्राउंड लाइन से नीचे बनेगा और साइड व्यू जिधर से देखेंगे उधर ही बनेगा और एलिवेशन के बगल में ग्राउंड लाइन से नीचे, क्योंकि एलिवेशन यहाँ पर नीचे है बेटा। तो इस तरह से कोई बच्चा आ जाए थोड़ा सा पास में एक, तो इसको पकड़े तो बताओ। पन्ना से फटा हुआ है ना, आप पकड़े बेटा। और काफी नहीं है, जिल्ददार पतले ऐसे लट्ठल वाली नहीं बेटा, जिल्द जिसमें लगा सब भरी भी है, सादा पन्ना नहीं है। किताब है क्या, ले बुक है, कॉपी नहीं है। इसको खोले बेटा वैसे ही, ऐसे ऐसे पकड़ा, हाँ बेटा ऐसे, हाँ चलिए। तो ये बाहु पकड़े हुए हैं, यहाँ पर देखिए, थोड़ा और इधर हो जाइए बेटा। ये आपका फर्स्ट एंगल है, ये सेकेंड एंगल है, ये थर्ड एंगल जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा। थर्ड एंगल में अगर इधर से देखते हैं और कोई भी वस्तु ये रखी हुई है, ये मान लीजिए ऑब्जेक्ट है, तो इस ऑब्जेक्ट की सिचुएशन पूछेगा, स्थिति थर्ड एंगल में क्या होती है बेटा, तो आप कहेंगे यह वस्तु या ऑब्जेक्ट जो ये डस्टर हमारा है
ये इसको बताएंगे कि ये हॉरिजॉन्टल प्लेन के नीचे है और वर्टिकल प्लेन के पीछे। दूसरा आप कहेंगे बेटा अगर ऊपर, हालांकि इसमें स्टेशन पॉइंट अनंत दूरी पर है, लेकिन अगर ऊपर से देखकर आप जो है बेटा टॉप व्यू प्राप्त कर रहे हैं और इसे पारदर्शी माने कि ये आपका जो पिक्चर प्लेन है ये ग्लास का बना हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट से पहले ही इसका देखिए यहाँ पर आकर जो है व्यू बन जाएगा। ऐसे इधर से देखेंगे बेटा तो इसका व्यू यहाँ पर जाकर इस पिक्चर प्लेन पर यानी वर्टिकल पर बन जाएगा। इस तरह से एक बात और समझ में जो आ रही है बेटा कि टॉप व्यू हमेशा एचपी पर बनता है और फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन जिसे कहते हैं वो बीपी पर यानी वर्टिकल प्लेन पर बनता है। तो अगर आपसे पूछता है कि भाई कहाँ पर जो है एचपी पर कौन सा व्यू बनता है या प्लान जो है किस प्लेन पर बनता है, तो आप कहेंगे प्लान या टॉप व्यू सदैव चाहे फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो एचपी पर बनता है, और एलिवेशन जो है चाहे फर्स्ट एंगल हो चाहे थर्ड एंगल हो सदैव जो है वीपी पर यानी ऊर्ध्वाधर तल पर वर्टिकल प्लेन पर बनता है। अब चलिए बेटा यहाँ से आप टॉप व्यू प्राप्त करने के लिए इधर से देखेंगे ये पारदर्शी है, ये वस्तु है आपकी, तो देखेंगे इसका छत जो है जैसा दिख रहा है बेटा वो छत जो है यहाँ पर आपका आके ऐसे बन जाएगा, ऐसे ये छत बन जाएगा और ये जो है कौन सा व्यू हो जाएगा, ये कहलाएगा प्लान। क्या कहलाएगा? ऊपर से देखने पर जो व्यू प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? प्लान अथवा टॉप व्यू कहते हैं। ऐसे इसी वस्तु को बेटा ऐसे मान लीजिए है और इसे जो है उधर से देख रहे हैं तो इसका फेसिंग सरफेस ही है। अब इस सतह को उधर से आप देखेंगे अगर ऐसे रखा हुआ है तो आपको जो है इसी माप का, इसी लंबाई का, इसी चौड़ाई का एक आयत बनेगा और वो इधर से सामने से देख रहे हैं तो वो एलिवेशन कहलाएगा। तो ये हमने पतला सा एलिवेशन ऐसे बना दिया, ये हो गया आपका एलिवेशन। ठीक, अब जो है एक तीसरा और भी कोई हम लोग तल ले लेते हैं बेटा जिसे कहते हैं पार्श्व तल, और पार्श्व तल को शार्ट में प्रोफाइल प्लेन कहते हैं, शार्ट में पीपी बोलते हैं। तो पीपी की स्थिति क्या होती है, वह बेटा क्षैतिज तल और ऊर्ध्वाधर तल दोनों के ऐसे लंबवत होता है, इससे भी लंबवत है इससे भी लंबवत है, और ऐसे हर खाने में निकला रहेगा, इधर भी ऐसे लगा रहेगा, इधर भी ऐसे निकला रहेगा और इधर भी ऐसे लगा रहेगा। तो अगर थर्ड एंगल में इधर लगाते हैं बेटा और ये आपका है बेटा यहाँ से ये आपका है, तो उधर से देखेंगे, उधर से देखेंगे तो इसका व्यू जो है यहाँ पर आकर बन जाएगा, इस पर बनेगा। ये ऐसे मान लीजिए कि ये व्यू बन गया, ये हो गया साइड, ये कौन सा होगा? साइड व्यू। अब अगर जो है बेटा इसे खोलेंगे तो ये देखिए ना, ये ऐसे करेंगे तो बंद हो जाएगा, इसे अब इधर की ओर खोलेंगे, ये ऐसे खुल गया, इधर खोलिए बेटा, इधर आइए ऐसे, तो देखिए ये साइड व्यू यहाँ मैंने लिखा, ये साइड व्यू एलिवेशन के ठीक बगल में आ जाएगा, और ये जो आपका एचपी है इसे भी रिवॉल्व करेंगे बेटा, उसको नीचे की ओर जाने दीजिए और इसको ऊपर की ओर आने दीजिए ऐसे, तो ये ऐसे बने, दिख रहा है? यानी यही वाली ग्राउंड लाइन है, ये वाली लाइन जो है ग्राउंड लाइन है बेटा, ग्राउंड लाइन से नीचे आप देखेंगे एलिवेशन हो गया थर्ड एंगल में, प्लान ऊपर चला गया, तथा साइड व्यू या साइड व्यू जो है वो एलिवेशन के ठीक सीध में बनेगा और ग्राउंड लाइन से नीचे बनेगा, और जिधर देखेंगे उधर बनेगा, बाएं तरफ देखेंगे तो बाएं बनेगा और दाएं तरफ देखते तो ये इधर जाके यहाँ पर ऐसे ही खुलेगा बेटा, ऐसे दोनों से लंबवत था, ऐसे लंबवत था, तो ऐसे करेंगे तो एलिवेशन और साइड व्यू एक पर पड़ जाएंगे, इसलिए कैसे खुलेगा? ऐसे। ठीक है ना? तो सारी बातें समझ में आ रही हैं। तो इस तरह से ये तय हो गया, क्या तय हुआ कि अब थर्ड एंगल में ग्राउंड लाइन से नीचे एलिवेशन तथा ग्राउंड लाइन से ऊपर प्लान, और दोनों एक दूसरे के ठीक सीध में पड़, अगर सीध में नहीं बन रहा है तो हमारी माप कहीं न कहीं जोड़ने घटाने में गलत हो रही है। ऐसे ही बेटा साइड व्यू
वी जो है ग्राउंड लाइन से नीचे और एलिवेशन के ठीक सीध में बनेगा, और वो भी जो है थोड़ा भी ऊपर नीचे अगर एलिवेशन से हो रहा है तो कहीं ना कहीं हमसे गलती हो रही है। पक्का? अगली बात जो आपने ध्यान दिया होगा वो ये कि जिधर से अब देखेंगे, फर्स्ट एंगल में जिधर से देखते हैं उसके अपोजिट बनता है। बाएं से देखेंगे तो व्यू दाएं जाएगा, ऊपर से देखेंगे तो व्यू नीचे जाएगा, सामने से देखेंगे तो व्यू पीछे जाएगा। इसमें क्या क्वालिटी है बेटा कि जिधर से देखते हैं व्यू उधर ही ऑब्जेक्ट से पहले ही प्राप्त हो जाता है। ठीक है ना? तो ऐसे ही साइड व्यू बाएं से देखेंगे तो बाएं बनाएंगे, दाएं से देखेंगे तो दाएं बना देंगे ऑब्जेक्ट से पहले। चलें बेटा इसको रखें, धन्यवाद आपको। तो इस तरह से बेटा थर्ड एंगल की पहली विशेषता क्या होगी? थर्ड एंगल की पहली विशेषता आप कहेंगे कि थर्ड एंगल में कोई वस्तु रखी है तो क्या बेटा एचपी के नीचे और वीपी के पीछे। वस्तु जो है कहाँ होती है बेटा? वस्तु की स्थिति अगर आप बताएं तो वस्तु कहेंगे एचपी के नीचे तथा बीपी के वर्टिकल प्लेन के पीछे पीछे होती है। दूसरा क्या कहेंगे? अगर आप ऑब्जर्वर लें बेटा, ये जहाँ से हम बैठकर देखते हैं उसे स्टेशन पॉइंट कहते हैं, और जो देखने का काम करता है वो व्यक्ति ऑब्जर्वर। तो यहाँ पर जो है आप देखेंगे कि ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच में कौन सा प्लेन है? पिक्चर प्लेन। इधर से भी देखेंगे बेटा तो ये आपका ऑब्जेक्ट है और इधर ऑब्जर्वर है और बीच में वर्टिकल प्लेन है। तो थर्ड एंगल की क्या विशेषता हो गई? एक तरह से अगर आप कहें बेटा तो आप कहेंगे ऑब्जर्वर व ऑब्जेक्ट के बीच में, ऑब्जेक्ट के बीच बेटा क्या होता है? बस ये ऑब्जेक्ट के बीच में बेटा प्रक्षेप तल या पिक्चर प्लेन। पिक्चर प्लेन बेटा जिसे हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? प्रक्षेप तल होता है। तो ऑब्जर्वर ये हो गया, ऑब्जेक्ट ये हो गया, और बीच में आपका पिक्चर प्लेन, चाहे वो क्षैतिज वाला देखें चाहे वर्टिकल वाला, तो सीधे लिख दें पिक्चर प्लेन होता है। तीसरा पॉइंट आपने क्या लिखा बेटा? तीसरी बात आपके समझ में आ रही होगी कि ऑब्जेक्ट को जिधर से देखते हैं बेटा उसका व्यू उधर ही ऑब्जेक्ट से पहले प्राप्त हो जाता है। ऑब्जेक्ट से पहले ही प्राप्त हो गया, ऑब्जेक्ट से ऊपर देख रहे हैं तो ऊपर है पहले में प्राप्त हो गया। तो तीसरी पॉइंट बेटा, ऑब्जेक्ट को जिधर से देखते हैं, जिधर से देखते हैं व्यू बेटा, व्यू उधर ही ऑब्जेक्ट से पहले ही प्राप्त हो जाता है। अर्थात बेटा, अर्थात आप कहेंगे, अर्थात बाएं से देखने पर, देखने पर व्यू बाएं बनेगा, बाएं ही बनेगा, और दाएं से देखने पर, और दाएं से देखने पर व्यू दाएं ही बनेगा।
अगली पॉइंट बेटा, इस प्रोजेक्शन की जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो ये है बेटा कि इसमें ग्राउंड लाइन से नीचे बेटा जो है आपका एलिवेशन है, ग्राउंड लाइन से नीचे फ्रंट व्यू अथवा एलिवेशन है, और EHP को जो घुमाते हैं बेटा तो ये प्लान कहाँ चला जाता है? ऊपर चला जाता है, इस ग्राउंड लाइन से ऊपर आ जाता है। तो इस तरह से अगली जो महत्वपूर्ण बात है वो जो आपको बेसिकली याद रखना जरूरी है वो ये है कि थर्ड एंगल में बेटा, थर्ड एंगल में लिखेंगे, थर्ड एंगल में बेटा एलिवेशन, ELEVATION यानी एलिवेशन, जिसे फ्रंट व्यू कहेंगे बेटा। एलिवेशन ग्राउंड लाइन से नीचे, एलिवेशन ग्राउंड लाइन से नीचे बेटा, तथा प्लान अथवा टॉप व्यू बेटा, प्लान अथवा टॉप व्यू कहेंगे ग्राउंड लाइन से, ग्राउंड लाइन से ऊपर एलिवेशन के ठीक सीधे, एलिवेशन के ठीक सीध में बनता है, ठीक सीध में बनता है, जबकि साइड व्यू, पार्श्व बेटा व्यू जो है या साइड व्यू जो है वो सदैव PP पर बनता है। तो साइड व्यू कामा बेटा ग्राउंड लाइन से नीचे, ग्राउंड लाइन से नीचे एलिवेशन ELEV, एलिवेशन के ठीक सीध में बनता है, ग्राउंड लाइन से नीचे एलिवेशन के ठीक सीध में बनता है। अगर एलिवेशन के बेटा ठीक सीध में बाएं या दाएं ग्राउंड लाइन से नीचे नहीं बन रहा है तो गलत हो रहा है, कहीं ना कहीं एलिवेशन बनाने में आप गलती कर रहे हैं। तो ये सब महत्वपूर्ण बातें रही बेटा थर्ड एंगल की। ये सब बातें आपको वैसे भी मैंने समझाने का प्रयास किया, तो ये बात आपको जो मेन है वो याद रखना है। अब हम लोग जो है इस पर आगे जो है कोई भी ऑब्जेक्ट लेते हैं बेटा और उसका जो है थर्ड एंगल में प्रोजेक्शन करते हैं और एलिवेशन, प्लान और साइड व्यू डिसाइड करते हैं कि कौन किस खाने में बनता है। तो चलिए इस टॉपिक को यहीं समाप्त करते हैं, फिर अगले टॉपिक में मिलते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।